गुड मॉर्निंग। सुबह के हो गए हैं 10 और निकल रहे हैं बॉर्डर ट्रिप पे। बाइक वार्म अप चल रहा है और ये दिन का व्यू है जैसलमेर डेजर्ट रिजॉर्ट का। और अंदर से मैं फिर से दिखाना भूल गया। बाइक वार्म अप ऑन द गो। बाकी बात है कैमरे में। तो निकल गए हैं रिजॉर्ट से। टाइम हो गया है 10:15 और ये है भाई यहाँ का मेन सैम सैंड ड्यून्स, जहाँ पे सारी ये सब वही बुला रहे हैं, मैं सफारी कर लो, कैमल राइडिंग कर लो एंड ऑल। तो लेफ्ट साइड में आप जो भी देख रहे हैं सारे ड्यून्स ही हैं यहाँ पर। और ये देखो ये भी रोक रहे हैं हम लोगों को। ये देखो ड्यून्स आ गए यहाँ के सम के। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं थोड़े छोटे छोटे, आगे जाके थोड़े और गहरे दिख जाते हैं लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में है आई गेस जो मेन सफारी होती है। तो बस आज तो भाई बिना राइडिंग गियर्स के डे है और बिना लगेज का डे है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है एकदम हल्की हल्की बाइक चलाने का। और आज नॉर्मल जैकेट पहनी है और जीन्स, क्योंकि भाई अभी इतनी गर्मी हो रही थी ना वहाँ खड़े खड़े धूप में। जैसे हम खड़े हैं तो बहुत गर्मी है, अगर बाइक चला रहे तो ठीक है इस टाइम। लेकिन मुझे लग रहा है जब हम रात को आएंगे तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है तो ठंड हो जाती है यहाँ पर। तो ये है मेन सम गाँव जहाँ पे हम रुके हैं। वो तो ड्यून्स है सिर्फ डेजर्ट के लिए। जो मेन गांव है वो ये है भाई। यहाँ पे भाई पूरा जाम लग रखा है इस टाइम। आई गेस ट्रक्स वगैरह मूवमेंट हो रही है थोड़ी। लो भाई तो रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है। लो इधर भी गाड़ी उधर भी गाड़ी, दोनों साइड ही ब्लॉक कर रखा है। और यहाँ पे शायद एक मशहूर चाय की दुकान भी है और यही वाली लग रही है राइट में जो बैठे हुए ना लोग, यही है शायद वो। मैंने भी ऑनलाइन ही देखा था, इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। तो मुड़ गए हैं सम गाँव से टूवर्ड्स लोंगेवाला। और ये वाले रास्ते से हम, जब मैं लास्ट ईयर आया था तो हम इस तरफ से आए थे, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल है। पहले तनोट जाता है, फिर लोंगेवाला, फिर वापस सम आते हैं। अब मुझे लग रहा है हम ये उल्टा जा रहे हैं, हम सम से लोंगेवाला होते हुए जाएंगे। तो बढ़िया लग रहा है यार, एकदम खड़े होकर ऐसे सीधी सड़क पर चलाने का जो कि मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बकरियाँ वगैरह भी चराते हैं, तो एकदम से नैरो हो जाती है। अभी झाड़ियाँ तो दूर है, कभी कभी झाड़ियाँ एकदम पास आती है, एकदम नैरो रोड जाती है। तो आ गए हम लोग मेन हाईवे पे, जो कि आपको बता था जो ट्रायंगल है तनोट लोंगेवाला और सम का। तो पीछे वो स्टेट हाईवे हमने गांव वाली रोड छोड़ दी और हम आ गए हैं मेन हाईवे पर। कितना ही खूबसूरत लगता है यार, एकदम खाली सड़क एकदम सीधी। और क्या ही बढ़िया सा रोड बना रखी है BRO ने। हेड्स ऑफ टू BRO। तो देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है यार, आसपास एकदम डेजर्ट ही डेजर्ट है और एकदम सीधी सड़क चलती जा रही है। और क्या ही मज़ा आ रहा है क्रूज़ करने में। सो अराउंड सम से अगर हम कहें तो तनोट 125 किलोमीटर है, 125-30 किलोमीटर है। और पूरा आने जाने का जो हमारा सर्किट होता है वो अराउंड 250 किलोमीटर लग जाता है। और अभी हम लोंगेवाला की तरफ से जा रहे हैं। तो अभी लोंगेवाला अराउंड 30 किलोमीटर रह गया है और उसके आगे और 25-30 किलोमीटर और है, तो अराउंड 60 किलोमीटर और है अभी यहाँ से तनोट। तो इस बार मुझे लग रहा है हम ट्रायंगल तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें कवर करनी है। तो पहले तनोट का ही हमारा प्लान है। और ये देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है यार, राइट साइड में पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट और लेफ्ट में झाड़ियाँ और एकदम खाली सड़क। मतलब हम इसी के लिए आते हैं मेन, जो क्रूज़ करने के लिए जैसलमेर राइड जो करते हैं। और लास्ट ईयर सेम मैंने गाड़ी से किया था, उसका अपना मज़ा था और भाई बाइक से आने का अपना ही मज़ा है। तो लोंगेवाला हमने क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से 30-35 किलोमीटर बचा है तनोट माता मंदिर। और अभी एक इनको पहले रुकना है इंट्रो वीडियो के लिए, जहाँ से पूरा डेजर्ट का व्यू आएगा, क्योंकि हम पीछे भी लोकेशन देख रहे थे। और ये देखो यार लाइनअप कितना ही प्यारा लग रहा है आगे। ग्रुप में ट्रैवल करने का अपना मज़ा है। और ऐसे हम अराउंड 17 बाइक्स जा रही हैं, तो उनमें जाने का अपना मज़ा है। सोलो करो या ग्रुप में करो, उसमें लाइनअप देखो कितना ही प्यारा लगता है। सब एकदम स्नेक फॉर्मेशन में चलते हैं हम लोग, कि कोई फॉर्मेशन ना तोड़े और सब एक अपनी लाइन में चलते रहें। कि देखो ओवरटेक कर रहे हैं तो सारे एक एक करके करेंगे, ये नहीं कि सारे एक साथ लगे हुए लाइन में। ये आगे हमारे मार्शल साहब हैं जो कि गाड़ी को इशारा करते हुए कह रहे हैं कि भाई थोड़ा लेफ्ट में रखो, पीछे और भी बाइक्स आ रही हैं।
तो 12:30 बज गए और यहाँ रुके हम। इंट्रो वीडियो। तनोट अभी है यहाँ से 20 किलोमीटर और इधर लोंगे वाला अराउंड 5 किलोमीटर आ गए हम आगे। बढ़िया लग रहा है, नीला नीला आसमान, बढ़िया हाईवेज और यहाँ बाइक चलाने का अपने मज़ा। तो डन विद द इंट्रो वीडियो। उस लोकेशन पे हम लोग रुके थे, अराउंड आधा पौना घंटा हम रुके। वहाँ पे सामने चिप्स की दुकान थी, थोड़ा वहाँ पे स्नैक्स वगैरह खा लिया। तो बस अब यहाँ से 20-22 किलोमीटर और बचा है तनोट माता मंदिर, वहाँ पे चलना। और हमें वहाँ पे ना बॉर्डर पे जाने के लिए भी बात करनी है BSF वालों से। तो ये हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इन लोगों ने कहा है कि वैसे बाइक्स अलाउड नहीं होती हैं, पर वहाँ पे बाइक का परमिट शायद उन्होंने ले रखा है। अब वहीं जाके पता चलेगा। तो फटाफट चलते हैं भाई पहले मंदिर। तो वी आर इन BSF ऑफिस और यहाँ पे सब लोग अभी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो बॉर्डर का फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं और हमें मंदिर दिखाने का वेट कर रहे हैं। अभी बस हमने चाय वगैरह पी है। तो यहाँ पे अभी हम लोग श्रद्धांजलि चढ़ा रहे हैं अपने वीर जवानों के लिए लाइन से, और उसके बाद BSF वाले मंदिर दर्शन के लिए ले जाएंगे। और यहाँ पे सोवेनियर शॉप और यहाँ पे ऐसे बकरियाँ घूमती रहती हैं अंदर। ये है भाई श्री तनोट माता मंदिर एवं घटियाली माता मंदिर ट्रस्ट। तो ये है भाई तनोट माता मंदिर। अब तो काफ़ी रेनोवेट कर दिया हुआ है। और ये 1965 और 71 की जो वॉर हुई थी भाई, उसमें काफ़ी यहाँ पे हुआ था कि माता ने की शक्तियों से यहाँ पे। तो ये है मेन गेट जहाँ पे कि काफ़ी सजावट कर रखी है भाई। लगता है कुछ फेस्टिवल रहा होगा यहाँ भी, इनका कुछ चल रहा होगा फेस्टिवल। तो फटाफट चलते हैं, दर्शन करते हैं अंदर। ये भाई जो यहाँ पे बॉम्ब गिरे थे लेकिन कभी फट नहीं पाए थे। और कुछ यहाँ पर भी रखे हुए हैं। ये 1965 और 71 की वॉर के टाइम के पड़े हैं। मंदिर की बकरियाँ बकरे। तो इधर मन्नत मांगी जाती है। तो ये सब रुमाल बांधे हुए मन्नत के लिए। देखो यहाँ मन्नत रुमाल है। some more guns और ये लैंड माइंस। तो निकल गए हैं अब हम बॉर्डर के लिए। अभी यहाँ पे हम चेक पोस्ट पे रुके थे। यहाँ पे सबकी एंट्री चेक हो रही है। और देखो भाई आर्मी वाले भी हमारी वीडियो बना रही है, क्योंकि भाई ऐसे सबको परमिशन नहीं मिलती यहाँ पे बाइक्स की। तो काफिला ने यहाँ पे स्पेशली बाइक्स की परमिशन ली है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी जब आया था सिर्फ गाड़ियों वालों को जाने दे रहे थे बॉर्डर तक। तो जय हिंद करके हम निकलते हैं आगे। और यहाँ से अराउंड 18-20 किलोमीटर है बॉर्डर। और वही 18-20 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि सीधी सीधी रोड है और खाली रोड ही मिलती है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा। तो भाई फर्स्ट टाइम इन बाइक, मुझे लगता है स्पेशल परमिशन और उस पर जाने देते हैं ये लोग बॉर्डर तक, क्योंकि सिर्फ ऐसा मैंने बताया कि गाड़ियाँ अलाउड है और यहाँ पे कोई और बाइक आपको दिखेगी नहीं इस टाइम। देखो यार कितना ही वास्ट लैंड है और एकदम बंजर ही बंजर है पूरा। और उसके बीच में एक रोड बना रखी है। और यहाँ पे ना कैसे अभी जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं उसके बाद नीचे ऐसे बहुत ही बढ़िया व्यू आता है। तो मैंने जस्ट अभी कैमरा ऑन किया है कि आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। सब देखो, ये देखिए कितना ही वास्ट और एकदम सीधी सड़क जा रही है जो बॉर्डर की तरफ जा रही है। ये तनोट माता से ही आपको परमिट मिलेगा इसका, और आप जैसलमेर से बनवा सकते हैं BSF ऑफिस से। और अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो भाई आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं तो अगर आप कार से या ऐसे भी टैक्सी से आ रहे हैं तो आपको नॉर्मल परमिशन से भी जा सकते हैं। तो 3:30 बज गया और पहुंच गए हैं हम लोंगे वाला चेक पोस्ट पे। यहाँ तक अलाउड होता है नॉर्मल टूरिस्ट, और आगे वो रहा गेट बॉर्डर का, उसके आगे नो मैन लैंड है। सो यहाँ पे दूसरी बार ही आ रहा हूँ मैं।
सॉरी बाइक से पहली बार आया हूँ, दूसरी बार पहले लास्ट ईयर कार से आए थे। और बस यहाँ पे ये वॉच टावर है, यहाँ से चढ़ के आप नज़ारे देखिए। पाकिस्तान की धूल मिट्टी, इधर की तो हम देखते ही आ रहे हैं, उधर की धूल मिट्टी भी देख लें और बाकी काफिला भी आ रहा है। तो ये भाई हम चढ़ गए हैं इस वॉच टावर के ऊपर। यहाँ से पूरा बॉर्डर का व्यू दिखता है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये जो बीच में टावर देख रहे हैं ना, ये इंडिया की चेक पोस्ट है, आई गेस फाइनल। और इसके आगे आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये बॉर्डर है और आगे नो मैन लैंड होगा क्योंकि। तो भाई निकल गए हैं बॉर्डर से और टाइम हो गया है 4 और ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड किया क्योंकि भाई अपडेट ये है कि लोंगे वाला वॉर मेमोरियल भी जाना है और वो 5 बजे उसकी एंट्री क्लोज हो जाती है। तो हमारे पास 1 घंटा ही था, तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे आधे पौने घंटे में। तो इसलिए हम अभी 4 बजे निकल गए हैं बॉर्डर से और भाई अभी सेम ही रूट है, तो आपको आगे मिलते हैं। तो वापस पहुंच गए हैं तनोट माता मंदिर। ये राइट साइड में तनोट माता मंदिर का मंदिर है, वो लेफ़्ट में वो वाला रूट है अगर आप डायरेक्ट सैम से आते हैं, ड्यून से। और अब हम वापस जा रहे हैं जिस रास्ते से हम आए थे लोंगे वाला के लिए। और अभी 4:15 हुए हैं भाई, भगाते भगाते 15 मिनट में पहुंच गए हम वापस तनोट। और अब यहाँ से अराउंड वही 25-26 किलोमीटर रहेगा अपना लोंगे वाला। पहुंच गए हैं लोंगे वाला वॉर मेमोरियल, 5 बजने में 10 मिनट है। और ये देखो टैंक्स वगैरह, इधर लिखा है आई एम एट लोंगे वाला, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, लोंगे वाला युद्ध स्थल। टिकट्स, अरे एंट्री टिकट है क्या यहाँ पे? हाईवे। सो यहाँ पे भी एक टैंक खड़ा हुआ है और इधर एक जीप है विद तोप वाली शॉर्ट और तिरंगा। और वहाँ पे उन्होंने पूरा ट्रैक बनाया हुआ है कि जहाँ पे पूरा बंकर्स वगैरह स्टाइल का बना रखा है। थोड़ा जूम करूँ तो पहले हम इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक मूवी शो होता है। और पीछे सोविनियर शॉप है, समथिंग समथिंग। एंड दिस इज द व्यू ऑफ लोंगे वाला वॉर मेमोरियल। यहाँ पे भी गैलरी वगैरह है, उधर सोविनियर शॉप है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जो आर्मी वालों के सोविनियर्स लेने में। लोंगे वाला वॉर म्यूज़ियम है ये पाकिस्तानी टैंक है। पाकिस्तान का टैंक अब हमारे कब्ज़े में। तो यहाँ से पूरी एंट्री बना रखी है। ये रियल टाइम के उस टाइम के बंकर है जब हमला हुआ था। और वो देखो सामने गाड़ियाँ तब की पाकिस्तान की। 71 में हुए थे। 65 की वॉर थी। हाँ 61 में हुआ। 65 में तो घुसे थे उस समय। तो ये उसी टाइम के बंकर हैं सारे, थोड़ा लाइव एक फील देने के लिए बना रखा है यहाँ पे पूरा। यहाँ फोटो सेशन हो रहा है तिरंगा लहराने के मूड में बना रखा है उस टाइम के। पूरी बोरियां बोरियां। और ये फर्स्ट एड बॉक्स भी है। ये मैप कहाँ का है? TAC मैप। तो उस तरफ भी सेम ही है सब। और ये छोटे बंकर हैं यहाँ पे और ये टैंक है और पीछे कुछ बढ़िया सा सनसेट। जब कुछ ना आए तो मैगी काम आए। ये भी पार्क है बाहर। 6 बज गए और निकलने की तैयारी है। तो निकल गए हैं वॉर मेमोरियल से और टाइम हो गया अराउंड 6:15। और वही है, जैसे भाई सूरज ढलना शुरू होता है और ठंड हो जाती है और जो जैकेट हम खोलते हुए आ रहे थे
आने के टाइम वही अब हमने बंद कर ली है और हवा में एकदम चिल आ गया है और सनसेट हो चुका है और आसमान देखो कितना ही प्यारा लग रहा है, लाल रंग का भाई, खूबसूरत। तो यार एकदम आसमान लाल हो चुका है, तो एक बार मैंने फिर से कैमरा ऑन कर लिया। मैंने सोचा क्या पता कैमरे में भी ये जस्टिस कर पाएगा, इतना बढ़िया कैप्चर कर पाएगा जितना हमें रियलिटी में दिख रहा है। और एक और अपडेट है भाई, इस हाईवे पे पेट्रोल पंप शायद एक ही आता है जो कि 125-30 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो अभी एक दो बाइक्स में काफ़ी कम हो गया और मेरे में भी लास्ट डॉट है, लेकिन मेरा अभी चल जाएगा। और जो जीटी है उसका तो वही तनोट से ही लास्ट डॉट पे आ गया था, और हमारा लास्ट डॉट पे अराउंड वही 80-90 किलोमीटर चलता है। तो देखते हैं पेट्रोल पंप तक पहुंच पाती है जीटी या नहीं। रीफ्यूलिंग बिफोर सम, और जीटी का भी तेल ख़त्म हो गया था, थोड़ी सी लात लगानी पड़ी। अपनी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था, 11.5 लीटर आया, 2 लीटर था। तो बस लास्ट के रह गए हैं, फिर चलते हैं आगे। तो भाई पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट पे, और भाई आज तो ढोल नगाड़ों के साथ हमारा इंतज़ार हो रहा था। और यहाँ पे आई गेस वही जब तिलक वगैरह होता है, कल हम लोग लेट हो गए थे, अराउंड 10 साढ़े 10 पहुँचे थे। तो आज अभी यहाँ पे फायर शो और डांस चल रहा है। तो ये है छत से व्यू अपने कैंप्स का। यहाँ पे सारे लाइन से कैंप है हमारे सारे लास्ट में। यहाँ पे हो रही थी बॉनफायर, और ये इधर का व्यू जो मेन रोड है। बस डिनर वगैरह हो गया, और ऊपर यार तारे बड़े क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली वालों को 50 बिलो AQI मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। बस अब डिनर वगैरह हो गया, सोने की तैयारी है। शायद बॉनफायर अपना भी करवाएं अलग से।